नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के जो कि समांतर श्रेणी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। हल करने से पहले मैं आपको वही सलाह दूंगा कि अपनी किताब लेकर के थोड़ा बैठेंगे तो और आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। अब हमें इस प्रश्नावली में क्या सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको हमें भरना है। भरने के लिए इस सवाल को हल करना पड़ेगा और समांतर श्रेणी में फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूले के आधार पर ये प्रश्न हल होगा। आइए देखते हैं कि इसमें an का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, दूसरे में हमें d निकालना है, तीसरे में a निकालना है, चौथे में n का मान निकालना है, पांचवे में an का मान निकालना है। यानी कि पहला और पांचवा में an का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आइए हल करते हैं। इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। an का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है पहला पद यानी प्रथम पद, n का मान होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्वंतर किसी समांतर श्रेणी का। अब देखिए हम an निकालना है, ठीक है। an a का मान दिया है 7 प्लस n माइनस 1, n का मान दिया है 8 माइनस 1 और d का मान दिया है आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। अब देखिए 7 धन 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और 7 तरीके 21 हो जाएगा और 21 7 28 हो जाएगा। तो देखिए ये अपना पहला वाला ये आंसर आ गया। an का मान क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऐसे भर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या रहा, इसका फार्मूला है और मान अच्छे से रखेंगे। अब दूसरे में यदि आप इन पांचों क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। अब दूसरे क्वेश्चन में भी फार्मूला यही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an देख रहे हैं, an के जगह पे 0 लिखा हुआ है यानी an का मान 0 हो गया। a का मान दिया है माइनस 18 कर देंगे प्लस n का मान 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई, देखिए हमें निकालना क्या है d, तो d को d रहने देते। अभी हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9d, 10 में से 1 घटेगा 9 और d का बड़ा होगा 9d। अब माइनस 18 को इधर लाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा और 0 में जोड़ेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। तो 18 इक्वल टू हो गया 9d। तो d बराबर क्या होगा 9 दूना, तो d का मान आ गया 2। ये आंसर। तो यहाँ पे d के स्थान पे क्या भर देंगे 2 भर देंगे। इसी तरह से इसका तीसरा है, तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में भी वही फार्मूला है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं बार बार कि आपको याद हो जाएगा। इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए a की जगह पर रखते हैं यानी a का मान निकालना है। an का मान दिया -5, an की जगह -5 रख दीजिए। a का मान निकालना, a को रहने दीजिए प्लस n का मान है 18 माइनस 1 और d का मान -3 -3 होगा। अब यहाँ पे -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 घटेगा 17, 17 दिए -51 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस -51 होगा। इसको इधर लाएंगे अब तो प्लस 51 यानी कि हो जाएगा a बराबर 51
-5, ये बराबर हो जाएगा 46। ये यहाँ पे क्या भरेंगे 46। इस तरह से ये देखिए तीनों आपका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें देखते हैं। चौथा फार्मूला वही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या निकालना है हमें, an का मान दिया है 3.6, an की जगह पे आप लिख देंगे 3.6, a का मान दिया है -18.9 प्लस n का मान हमें निकालना है n माइनस 1 रहने दीजिए, और d का मान दिया है आपका 2.5, यहाँ हो गया 2.5। अब करेंगे क्या, इसको हम इधर ला लेते हैं पहले से। तो ये देखिए जब ये इधर आएगा तो प्लस 18.9 हो जाएगा और प्लस 3.6 है ये, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुणे 2.5, इसको हम जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12 और 1 1 2, तो हो जाएगा आपका 22.5। ठीक, और ये हो गया आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब n माइनस 1 का मान निकाल लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 22.5 बटे 2.5, इसमें भाग दे देंगे। तो नॉर्मली यदि हम 10 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, तो 25 अठे 200 होता है, और 25 नहीं है 225, यानी 9 बार में कट जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 9, तो n इक्वल टू 9, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10। ये आपका आ गया n बराबर, यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग 10 भर देंगे। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि an का मान पहले मैंने निकाल दिया है पहले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी आप हल कर लेंगे। तो बच्चों यदि आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा लगाना, और इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे कहने के हिसाब से आप इतना ध्यान रखना है कि ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। an का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मान मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सारवंत। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है 10 7 4, और इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है, और ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका बहुविकल्पी हिंदी में कहते हैं, 4 आंसर दिया हुआ है। तो हम इसका 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, माने ऐसे लिखते जाएंगे तो 30वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें पहला पद क्या है ए, पहले पद को क्या कहते हैं ए कहते हैं ए, और ए की वैल्यू क्या होगी 10। ठीक, ये बराबर 10, ये ध्यान रखना कि जो पहले नंबर पे है वह ए का मान है। अब डी निकालना है, डी निकालना पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि a2 माइनस a1, ये a1 है ये a2 है, यानी दूसरे में से हम पहला पद घटाते हैं, तो यानी 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करेंगे तो आएगा -3, ए और डी हो गया। अब 30वां पद हमें निकालना है, यानी कि
n का मान दिया है हमें 30। तीसरा पद क्या है, या ऐसे भी कह सकते an बराबर है तीसरा। ठीक है, अब ए का n का मान है 30, तीसरा पद माने ए। अब हम फार्मूला रखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही an निकालना है, यानी तीसरा पद। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a 30, n का मान यानी 30 हो जाएगा। a का मान हो गया 10 प्लस n का मान क्या होगा 30 माइनस 1 और गुणे d का मान क्या आया है -3। ये 30 यानी 10 प्लस 30 में से घटे 29, 29 का -3 में गुणा होगा, 29 गुणे -3। देखिए 10 माइनस हो जाएगा, -3 9 27 और 3 दूना 6 2 -87 हो जाएगा। और 10 में से -87 घटेगा तो -77, ये उत्तर हो जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा -77 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी का तीसवां पद, 20वां पद, जो भी कहे, 20वां पद कहेगा तो n बराबर 20 रख देंगे, 10वां कहेगा तो n बराबर 10 रख देंगे और इस फार्मूले में रख के ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। आइए देखते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो बच्चों समांतर श्रेणी जैसे अभी इसका पहला लगा उसी तरह से इसको भी हल करना है। इसमें भी कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद देखिए -3, दूसरा -1/2, तीसरा 2, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो वही नियम है, पहला पद a बराबर -3 और d बराबर निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को -1/2 और -3 घटाना है तो -3 ऐसे। ठीक, क्योंकि घटाते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं तो एक चिन्ह उसका आता है, तो -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और ये देखिए -1 2 6 अपन 2 कर देंगे, 6 में से 1 घटेगा माइनस नहीं 5/2 हो जाएगा। देखिए डी का मान आ गया आपका। अब n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 11, क्योंकि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। फार्मूला वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद a11 बराबर a का वैल्यू -3 प्लस n माइनस 1 यानी n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 5/2। ठीक, अब ये हो जाएगा, देखिए -3 प्लस ये 10 हो जाएगा और 10 गुणे 5/2, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यानी हो जाएगा -3 प्लस 5 का 5 में गुणा हो जाएगा 25, 25 में से 3 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 22 आंसर। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 11वें नंबर पर जो पद आएगा वो कितना हो जाएगा 22। तो बच्चों इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यही सूत्र है और ऐसे ही लगाना है। अब इस तरह से लगाने के बाद अब देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे हैं जो अलग मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, इसका क्या अर्थ है,
तो इसमें जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये। पहले क्वेश्चन में आपको देखिए पहले नंबर पे 2 है, दूसरा बॉक्स इसमें भरना है, और तीसरे नंबर पे 26 है। यानी कहने का मतलब कि इस समांतर श्रेणी में दूसरे नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो इसको आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। इसमें कुल मिला के देख रहे हैं 1 2 ये 3। यदि ये वाला हमें तो निकालना ही है, तो 3 पद है। पहला पद है ए बराबर 2, ठीक। और दूसरा हमें निकालना है, और ये जो तीसरा पद है ए3 बराबर दिया है 26, ठीक। अब देखिए इसमें यदि हम इसको अंतिम पद माने, चाहे n बराबर 3 माने तब भी लग सकता है, या डायरेक्ट ए3 मान करके हल करें तब भी लग सकता है। देखिए कैसे, ए3 बराबर 26 है, यानी तीसरे नंबर पर है तो इसको ए3 माने। और तीसरे पद का फार्मूला होता क्या है समांतर श्रेणी में, तो होता है ए प्लस टू डी बराबर 26। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रुक के मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार। पहला पद ए होता है, दूसरा ए2 होता है, तीसरा ए3 होता है, चौथा ए4, पांचवा ए5। तो यदि हमें ए2 का जो सूत्र होता है, ए2 का मान होता है ए प्लस डी, ए3 का मान होता है ए प्लस 2d, ए4 का मान होता है ए प्लस 3d, ए5 का मान होता है ए प्लस 4d। मैंने पहला ये होता है, दूसरा का फार्मूला ये, इस तरह से फार्मूले हैं बन जाएंगे। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो एन वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं दोनों विधियों से आपको हल करके बताऊंगा। अब इस विधि में क्या है, देखिए ये तीसरे नंबर पर था और तीसरे पद का फार्मूला होता है ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d बराबर इसका वैल्यू है 26, और ए का मान है 2, तो प्लस 2d बराबर 26। अब देखिए 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, इसको इधर ले गए, 2d बराबर हो गया 24 घटेगा तो, और d बराबर हो जाएगा 12। d का मान आ गया आपका। और आप यदि अब दूसरा पद निकालना चाहते हैं, यानी a2 दूसरा पद होता है और दूसरे पद का फार्मूला a प्लस डी होता है, ठीक। a का मान है आपका 2 और d का मान आ गया 12, 12 2 हो गया 14, यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे 14। तो ये पहली विधि, ठीक। इसके बाद यदि इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से लगाना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूले से, तो आइए उसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। तो इसमें लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पूरा फार्मूला लिखेंगे। और एन का मान अंतिम पद है, तीसरा पद है, तो ए3 लिख सकते हैं। ए3 बराबर, ये देखिए ए का मान 2, एन का मान 3 है। कुल कितने पद है इसमें, 3, 3 माइनस 1 गुणे डी। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा, ए3 बराबर 2 प्लस 2d हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब ए3 यानी तीसरे नंबर पर कौन सा पद है, 26, 26 लिख दीजिए। इसको 2 को माइनस को 2 माइनस इधर हो जाएगा, बराबर 2d हो जाएगा। देखिए 26 में से 2 घटेगा, आपका आ गया 24, बराबर ये हो गया 2d। देखिए तो d बराबर क्या हो गया 12, 12 दूना 24। देखिए
डी का मान जब आ जाएगा तो A2 का मान रख करके ऐसे निकाल देंगे, चाहे इसमें 2 में 12 जोड़ देंगे तब भी 14 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हल होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या है, पहला नहीं दिया है और दूसरा नहीं दिया है, ठीक। इसमें कौन कौन से जो दिया है उसी से हमें निकालना, यानी दूसरा पद क्या दिया है, A2 बराबर दिया है आपको 13 और A3 बराबर दिया A4, चौथा पद दिया है आपको 3। तो क्या करेंगे, A2 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस डी बराबर 13, पहला पद है। दूसरा पद है जो दिया है, तो इसका फार्मूला होगा, देखिए यहाँ पे लिखे थे हम A प्लस डी, ये समीकरण बन गया एक। और ये चौथा पद है, चौथे पद का पर एक ठो कम होता है, A प्लस 3D बराबर हो गया 3, ये समीकरण बन गया 2। अब विलोपन विधि का प्रयोग कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, पढ़े होंगे आपको पता होगा, D माइनस 3D माइनस 2D माइनस 2D बराबर 13 माइनस 3 10 हो जाएगा। तो D बराबर आ जाएगा 2 पचे 10 माइनस 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो A प्लस डी बराबर 13, A माइनस 5 बराबर 13, A बराबर हो जाएगा 13 धन 5, इसको इधर ले जाएंगे, A बराबर हो जाएगा 18। यानी देखिए श्रेणी का पहला पद मालूम हो गया, यानी A ये पहला पद था तो ये 18 हो गया। देखिए अब हमें तीसरा निकालना है, 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे पद का फार्मूला होता है A3 बराबर, तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। A का मान रख दीजिए यहाँ से 18 और प्लस 2 गुणे D का मान यहाँ से रख दीजिए माइनस 5, तो हो गया 18 माइनस 10 बराबर 8, तो इसमें आ गया ये 8। तो इस तरह से इस समांतर श्रेणी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।